वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तिन्ना गुना विच हो के भी तिन्ना गुना तो अतीत है, तिन्ना काला विच हो के भी वो काल अतीत है, तिन्ना अवस्थावां विच हो के भी वो सारियां अवस्थावां तो अतीत है। वो है एक ओंकार, वो सरगुण रूप है। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, ये जो विचार पावन बानी जाप साहिब जी दी चल रही है, हुण तक 28 बंदां दी विचार हो चुकी है। अज 29वें बंद तो विचार आरंभ करांगे और यह 29वां बंद दे नाल ही नवा छंद आरंभ होंदा है, चाचरी छंद। सो आओ जुड़ो प्यार नाल, पहले मूल पाठ करांगे, फिर जैसी जैसी मेरे गुरुदेव कृपा करेंगे। जुड़ो प्यार नाल। चाचरी छंद तो प्रसाद। अरूप है अनूप है, अजू है अभू है, अलेख है अभेख है, अनाम है अकाम है, अधेय है अभेय है, अजीत है अभीत है, त्रिमान है निधान है, त्रिवर्ग है असर्ग है, अनील है अनाद है, अजय है आजाद है। चाचरी छंद भाव 4 अखरां वाला छंद। तो प्रसाद अत निमरता विच धन गुरु कलगीधर पातशाह अकाल पुरख दे चरनां विच बेनती कर रहे हैं कि तेरी कृपा द्वारा, भाव है जो बानी उचार रहे हाँ, ये तेरी कृपा द्वारा है। यह छंद दे अधीन जो बानी उचार रहे हाँ, तेरी बख्शिश है। अरूप है अनूप है, अजू है अभू है। हे वाहिगुरु, तेरा कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, अनूप है, यही तेरी वडियाई है। तू यूनिक है कि तेरा कोई रूप नहीं और सब रूपों में तू आप समाया है।
अजू है अभू है, तैनू कोई हिला नहीं सकता। ते तेरा जो वजूद है पंज तत्तां तो रहत है। आकार जितना दिखाई देंदा है पंज तत्तां दा है, पर तू निराकार है। तू कि पंज तत्त तेरे तो हैं, पर तू पंज तत्तां विच हो के भी तेरे वजूद विच पंज तत्त नहीं हैं। अलेख है अभेख है, अनाम है अकाम है। तेरे बारे कोई लेखा नहीं लिखिया जा सकता। तेरी वडियाइयां दा लेखा नहीं हो सकता। लेखा होए तां लिखिए, लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। तू आप ही जानता है। अभेख है, तेरा कोई पेश भी नहीं है। अनाम है, तेरा कोई विशेष नाम नहीं है। सारे नाम तेरे हैं, पर तेरा अपना कोई विशेष नाम नहीं है। अकाम है, तेनू कोई इच्छा नहीं है, तू इच्छा रहत है। अधे हैं अभे हैं, अजीत हैं अभीत हैं। अधे भाव तो ध्यान विच नहीं आता। ध्यान से जोड़ना है, उस विच जोड़ना है। बार बार बानी चाहता है। ध्याए ध्याए भगते सुख पाया। गुरुदेव कलगीधर पातशाह बख्शिश करते हैं, ध्यान धरो ते को जग मन में, जेह को उमतोज सबे जग छाए। असी ध्यान देना है, पर साढ़े ध्यान विच आएगा नहीं, क्योंकि असी जदों भी ध्यावांगे मन करके ध्यावांगे, बुद्धि करके ध्यावांगे, ते परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है। वो जदों जिग्यासू जपन वाला ध्यानदे ध्यानदे जपदे जपदे अपनी मन बुद्धि तो उत्ते उठ जाता है ना, तो वो आत्म तत्व विच लीन हो जाता है। तो उस आत्म तत्व विच उसका ध्यान जुड़ता है, उस तो पहले नहीं। पर मार्ग यही है, जेवा द्वारा जपना, करना कन्ना द्वारा सुनना, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, ते मन च प्रेम रखना, प्रभु प्रति अथाह प्यार, अपार श्रद्धा, अपार भक्ति, अपार निम्रता। धीरे धीरे मन शांत होएगा। बाहरी कल्पनावां तो अंदर उतर जाएगा मन, बुद्धि भी शांत हो जाएगी, मन भी शांत हो जाएगा। तो जो अवस्था उच्ची होंदे होंदे उस आत्म तक पहुँच जाएगी, जिन्हों निज स्वरूप कहते हैं, सुख महल कहते हैं, समाधि अवस्था। उत्थे जाके फिर प्रभु वल ध्यान जुड़ता है। इनू कहते ने जुड़ना। पुरातन धर्म ग्रंथां शास्त्रां उपनिषदां विच भी आया है, आत्मा को आत्मा द्वारा ही जाना जाता है, शरीर नहीं जान सकता उसको। इसलिए पातशाह इत्थे क्या है, अधे हैं अभे हैं, तैनू कोई डर नहीं किसी का, कोई भेदभाव नहीं तेरे अंदर। अजीत है, तैनू जितया नहीं जा सकता। अभीत है, तू भय रहत है, निर्भव है, कोई कन्फ्लिक्ट तेरे अंदर नहीं। त्रिमान है, निधान है, तिना लोकां विच ही तैनू पूजिया जाता है, धरती पाताल आकाश। इत्थों दे सारे जीव ही तैनू पूजते हैं। वाहिगुरु निधान है, तू मेहरां दा बरकतां दा वड्डा खजाना है, बख्शिशां दा खजाना है। त्रिवर्ग है, असर्ग है। त्रिवर्ग भाव तिन्ना तत्तां, रजगुण तमगुण सतगुण तू मानदा है। भाव तिन्ना विच तू समाया है, पर तेरा अपना वजूद तिन्ना तो रहत है। अगे चल के जाप साहब विच ही गुरुदेव कृपा करनगे। नमो राज संग ताम संग शांत रूपे,
ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਰਜਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਮਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग, तू परम तत्व भी आप है। नमो परम तत्तंग, भाव और निर्मायल जिस जी गल बख्शिश की सी ना महातत्व, धन गुरु नानक देव जी ने सिद्धां दे प्रश्नां दे उत्तर विच अभिक तो नरमायल लुक जे। वो महातत्व, तू महातत्व भी है, परम तत्व भी है। नमो परम तत्तंग, अतत्तंग स्वरूपे, पर सारियां विच हो के भी जो सब तो निर्लेप, तेरा अपना वजूद जो है वो किसी भी तत्व तो रहत है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। असर्ग है, तेरा जन्म नहीं हुंदा, तेनू सिरजिया नहीं जा सकता वाहिगुरु। अनील है, अनाद है, तो परम पवित्रता है, तेरा कोई आद नहीं है, अनाद है, अजय है, तेनू जितया नहीं जा सकता। आजाद है, परम स्वतंत्रता है, तू आजाद है। असी बंधना विच बंधे हुए हाँ, परमात्मा परम स्वतंत्र है। असी किसी न किसी डर दे अधीन हाँ, परमात्मा परम स्वतंत्रता है। दो काल का डर तो सब नूं ही लगा है, जन्म का तो मरण का। तो पातशाह बानी के अंत जाप साहब के अंत कहते ने, दो कालंग परनासी दयालंग स्वरूप। यह दो कालों का डर भी वो विनाश कर जाता है, कर देंदा है, जन्म ते मरण का। दो कालंग परनासी दयालंग स्वरूप, क्योंकि उसका वजूद ही दया है। दया का खजाना है। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, सदा अपने प्यार वालियां दे अंग संग है। तो जेड़े उन्होंने जपते ने, जेड़े किसी अवस्था ते पहुँच गए ना, फिर वो भी इस परम स्वतंत्रता नूं मानते हैं। एक कथा याद आ रही है, महान तपस्वी संत भाई अड्डन साहब, जो संप्रदा भाई कन्हैया जी तो आरंभ हुई ना, उस तो तीजे स्थान ते होए भाई अड्डन साहब जी। भाई कन्हैया साहब तो बाद भाई सेवाराम जी, तो भाई सेवाराम जी तो बाद भाई अड्डन साहब जी। बड़े जलाली महापुरुष सन। जिस वेले सिंघां दे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सन ना, उस वेले भी भाई अड्डन साहब निडर चबारे ते बैठ के उच्ची आवाज़ विच सुखमनी साहब दा होर बाणियां दा पाठ करते सन। कोई भै उन्होंने छू भी नहीं सी गया। एक वेरां दी वारता आंदी इतिहास विच, भाई अड्डन साहब लाहौर गए किसी महात्मा नूं मिलन वास्ते। मुस्लिम संत सन, बड़ी उच्ची उन्हां दी पदवी सी, नवाब भी उन्हां तो डरदा सी। उस वक्त नवाब भी उन्हां दे दर्शन करन आया, तो भाई अड्डन साहब वाल देख के कहंदा है, ये तो गुरु गोबिंद सिंह के सिख हैं। तो संत जिहड़े सन वो थोड़ा सोच च आ गए भी जे मैं कह दिता कि हाँ गुरु गोबिंद सिंह दे सिख ने, तो इन्हें तो इन्हां नूं चोट पहुँचानी है, हत्या कर देगा। वो कहने लगे, नहीं नवाब, ये गुरु नानक साहब फकीर के सिख हैं। भाई अड्डन साहब नूं ये गल चंगी नहीं लगी, गरज के बोले, ठहरो नवाब, मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख हाँ, दस की चाहना है। पर जलाल आवाज़ इतना सी, जोश इतना सी, बरकत इन्नी सी आवाज़ विच कि नवाब कंब गया, अख नहीं मिला सकिया, चुपचाप उतों चला गया। संत जी सुन जो सन वो शर्मिंदा हो गए, कहने लगे, भाई साहब जी, मैं झूठ तो नहीं बोलिया, तुसी गुरु नानक दे ही सिख हो ना, की फ़र्क है गुरु गोबिंद सिंह और गुरु नानक विच? भाई अड्डन साहब बोले, नहीं संत जी, तुसी डर गए, तुसी डर गए, फ़र्क कोई नहीं है, तुसी झूठ भी नहीं बोलिया,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਪਰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਜਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਟ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਪ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਭੈ ਮਾਨਤਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਅਜਨਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਭਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਆਸਨ ਲੋਏ, ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾ। ਉਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਸ। ਉਹਦਾ ਆਸਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਭਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਭੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਭੰਜ ਹੈ, ਅਜੂਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਅਜੰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਛੋੜ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ, ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਏ। ਉਹ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਤਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਆਦ ਮਦ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਤਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ, ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਦੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ।
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਨਿਰਬੂਝ ਐਸੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੂਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਧਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ। ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਲੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੰਭ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਗਵੇੜ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਲੇ ਕਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਚਰ। ਅਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਮ। ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। when you transcend the realm of mind and intellect, then only reach the domain of God. ਆਤਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭੂਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੋਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਚਿੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੇਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਪਓ, ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਭੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਬਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਗਹਿਰੀ
गहराई का माप किया जा सकता, आगाह हैं, अमान हैं, क्योंकि उन्होंने वो कोई मपाइश नहीं की जा सकती। वो किड्डा को वड्डा है, किन्ना को वजन है, उसका निधान है। वो तो खजानियां का भंडार है, बरकतां का भंडार है, मेहरां का बख्शिशां का भंडार है। अनेक हैं, अनेकता विच भी वो आप समाया है। फिर एक है, फिर एक भी वो आप है। खालक खलक, खलक में खालक, पूर रहा सर्व ठाई। सब विचों समाया है, पर सब तो वख है। सारियां रूपां विचों उसे दा ही रूप है। सब में जोत, जोत है सोए, तिस दै चानन, सब में जानन होए। वो सब विच समाया है, पर अनेकता विच हो के भी वो आप एक कदा एक है। वो एक ही अनेक हो के वर्त रहा है। खेल संकोचे तो नानक एक है। आज इतनी ही सेवा प्रवान करनी प्यारी साध संगत। हुण तक 43 बंदा की विचार हो चुकी है। अगों जैसी जैसी गुरुदेव कृपा करेंगे आप असीस देना जी। बानी अगाध बोध है, बानी पढ़दियाँ, बानी विचारदियाँ अनेकां अनेक भुल्लां हो जांदियां। आप संगत रूप हो, गुरु रूप हो, भुल्लां बख्श देनियां। सतगुर पातशाह रहमत करन, बानी दी सोझी, बानी दा ज्ञान, बानी दा प्रकाश पढ़दियां सुनदियां दे हिरदियां विच कर देन। बानी दे भाव पढ़दियां सुनदियां दे हिरदियां विच वसा देन। बुलाओ असीस भरी फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेनती है कि एक भुलदास तो होई है पंक्ति उचारण विच। आप जी नोट कर लेना कि जो प्रमाण वजों शब्द पढ़िया सी ना, औखी घड़ी ना देखन देई आपना बिरद संभाले, उत्थे पंक्ति विच जाके थिड़क गया सी दास। आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। सो नोट भी कर लेना ते भुल्लां बख्श देनियां। बानी पढ़दियां विचारदियां अनेकां भुल्लां होंदियां ने। सो गुरु बख्शनहार है, गुरु की संगत बख्शनहार है। सेवक जान के बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।